हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाजकों की संख्या निकालने के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं कुछ और सवाल कराऊंगा जिससे कि भाजकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सवाल है 544 के वैसे भाजकों की संख्या बताओ जो 3 से बड़े हों। ये है आपका सवाल। 544 के वैसे भाजकों की संख्या बताओ जो 3 से बड़े हों। तो इसके लिए हम जो देखते हैं क्या करते हैं। सवाल कोई सा भी हो, भाजकों की संख्या निकालना हो, सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं मैंने बताया है। ये जो है इसके लिए हम काटते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं। 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 2 की घात 5 गुणा 17। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की घात 5 गुणा 17 की पावर की घात 1, कुछ नहीं है 1। तो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं भाजकों की संख्या। कुल भाजक जो हैं, जो घात होती है उसमें 1 जोड़ते हैं। तो 5 और 1 6। इधर ये हो गया 5 + 1 और गुणा 1 + 1। घात में 1 जोड़ करके लिख देते हैं। तो अब ये कितने आ जाएंगे, इसके लिए सॉल्व करते हैं। 5 और 1 6, 1 और 1 2, 6 दूनी 12। अब हमारे लिए कुल भाजकों की संख्या मिल गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 544 के वैसे भाजकों की संख्या बताओ जो 3 से बड़े हों। तो 3 से बड़े होने का मतलब 3 से तो कट नहीं रहा है, ये कट रहा है 2 से और 17 से। तो 3 से पहले कितने होंगे, केवल 1 और 2 और हो जाएंगे। 1 और 2 का मतलब 2 हो जाएंगे। तो कुल संख्या 12 है और 2 ये घटा दो उसमें से, तो ये हो जाएंगे। जो उत्तर हमारा आएगा वो 12 - 2 बराबर 10। ये आपका पहला सवाल हुआ। अब देखते हैं, आइए दूसरा सवाल। 640 के समभाजकों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसके लिए 640 के समभाजकों की संख्या कोई भी निकालनी है, चाहे सम संख्या निकालनी है या विषम निकालनी है। सबसे पहले इनका क्या निकालना है, हमारे लिए प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 640 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये सबसे पहले काटेंगे 2 से। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटें। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 2 छंग 12, ये 0 है। फिर 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 चौक 8। इसी तरह से इसको काटते चले जाएंगे जब तक कि प्राइम फैक्टर ना हो जाए। फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4,
फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर काटेंगे 2 से, ये हो गया 2 पंजे 10। अब देखते हैं कितनी होगी संख्या। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 गुणा 5, 2 की पावर 7 गुणा 5, 2 की पावर 7 गुणा हो गई 5। तो अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजक हो जाएंगे 7 + 1 गुणा 1 + 1, यानी कि हो गए 7 और 1 8, 1 और 1 2, 8 गुणा 2 बराबर 16, ये हो गए 16। तो अब देखना है हमारे लिए क्या, समभाजकों की संख्या कितनी है। तो समभाजकों की संख्या निकालने के लिए ये याद रखना है कि 2 की जो पावर है, क्योंकि 2 की पावर को हम ले लेंगे समभाजकों की संख्या के लिए, क्या करेंगे? समभाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे? समभाजक जो होंगे वो ये हैं 2 सम है, तो इसकी जो घात है वो ले लेंगे। वो लेने के बाद में जो अगला विषम है उसकी घात को 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे। यानी कि देखिए 7 ले लिया हमने, 7 लेने के बाद में क्या करा है? 1 + 1 कर दिया है, ये हो गया। कैसे कर दिया इसको फिर से देखिए। हमें 2 आधार छोड़ देना है और 7 संख्या ले लेनी है, क्योंकि सम वाली संख्या लेनी है, और इस वाले की 5 वाले की 1 + 1 करके लिख देनी है। तो ये हमारे लिए क्या मिल जाएगा? समभाजकों की संख्या मिल जाएगी। तो 7 दूनी 14, ये हो गई 7 दूनी 14। और अगर अब ये कहता है कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो विषम भाजकों की संख्या देखिए इसमें कितनी हो जाएगी? सारी जो है 2 है, और विषम भाजक कौन सा? एक 5 है और एक 1 है। तो अब जो है विषम भाजक हो जाएंगे इसमें, अगर हम इसी में विषम भाजक निकालना चाहें तो 1 और 5, बाकी तो सब 2 ही हैं, तो ये 2 हो जाएगी संख्या। विषम भाजकों की संख्या 2 हो गई। या ये 2 है, इस 2 की इस तरीके से जो है हमारी विषम भाजकों की संख्या आ जाएगी 2। हमें समभाजकों की संख्या पता करनी थी। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 860 के सम और विषम भाजकों की संख्या कितनी है? तो इसमें सबसे पहला काम हम वही करेंगे कि इसमें हम पहला काम यही करेंगे कि 860 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आइए प्राइम फैक्टर बनाते हैं 860 के। देखिए कैसे बनाते हैं। 860 लिखा, इसको हम तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे। 2 चौको 8, 2 तिया 6, 0 हो गया। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर अब हम किससे काटेंगे? अब ये 5 से कटेगा तो हो जाएगा
5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अब ये सम एवं विषम भाजकों की संख्या हमें निकालनी है, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे हम 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 43 की घात 1। ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर। अब हमने बताया सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल भाजक निकालना है। तो कुल भाजक कितने हो जाएंगे, कुल भाजक हो गए बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 में 5 की पावर कितनी है 1 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 1 है तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। ये हो गई संख्या, कुल भाजकों की संख्या 12 हो गई। अब हमें निकालना है सम भाजकों की संख्या। सम भाजकों की जब निकल आएगी तो यहीं से फिर विषम भाजकों की भी निकल आएगी। तो देखिए सम भाजकों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी पावर है 2, तो हम क्या लेते हैं, सम के लिए पहले निकाल रहे हैं सम भाजकों की संख्या। ये 2 है गुणा इस 1 में 1 बढ़ाएंगे, इस 1 में 1 बढ़ाएंगे यानी कि 2, तो ये भी 2 हो गया, ये 1 + 1, ये 1 + 1 हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो गया 8। तो ये हमारी आ गई समभाजकों की संख्या। अब कुल है 12 और सम है 8, तो फिर विषम भाजक कितने हो जाएंगे, तो फिर विषम भाजक हो जाएंगे भाजक बराबर हो जाएंगे 12 - 8 यानी कि 4। तो ये सवाल आपका पूरा हो गया। ये हो गए हमारे सम और विषम भाजक। सम हो गए 8 और विषम हो गए 4। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। 45 का वर्ग के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। तो देखिए 45 का वर्ग हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 45 का हमें प्राइम फैक्टर 45 का वर्ग 45 का वर्ग निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 45 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये हो गया प्राइम फैक्टर। कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर ये काटा हमने 3 से, तो हो जाएगा 3 पंचे 15। तो अब ये हो गया हमारा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इस पर हमने क्या लगा दिया है, वर्ग लगा दिया है। अब क्या करेंगे, ये वर्ग हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा ये 1 और गुणा 2। ये हो गया, ये घात जो है नीचे आ गई। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 4 सॉरी, और 5 की पावर 2 हो गई, 2 एकम 2। अब क्या करना है हमारे लिए, पहले कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे हम। सबसे पहले कुल भाजक, कुल भाजक बराबर क्या हो जाता है, 4 + 1 और फिर 2 + 1 यानी कि
4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 ये 2 और 1 3, तो कुल भाजक तो आ गए 15। और अब जो है हमें क्या निकालने हैं, विषम भाजक समभाजक निकालने हैं। तो पहले हम समभाजक, देखिए ये 3 और 5 हैं और 1 से, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है समभाजक होंगे ही नहीं। तो समभाजक इसमें देख रहे हैं कि हैं ही नहीं। समभाजक कितने हो गए, भाजक बराबर 0, तो विषम भाजक कितने हो जाएंगे, बचे हुए सारे के सारे विषम ही होंगे, यानी कि 15। तो ये जो है एग्ज़ाम में गुमराह करने के लिए लिख देते हैं, इसमें जो है सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो वो जो है नहीं निकाल सकते क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।